नमस्कार, मैं अंकुश जायसवाल और आज हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन पड़ेगा भारी, इसको लेकर के हम आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के ये अमीनाबाद के बाज़ार है और अमीनाबाद चौराहा पास में है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये अमीनाबाद बाज़ार है और लखनऊ की ये सबसे पुरानी बाज़ार है। और यही अमीनाबाद चौराहे से ये रास्ता जा रहा है, जो सड़क जा रही है ये नज़ीराबाद बाज़ार कहलाती है और जो कैसरबाग को जाती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी पुरानी बाज़ार है और हर एक सामान यहाँ पर किफ़ायती दामों में मिलता है। और चूँकि हमारा खास प्रोग्राम है, इसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार 2024 की जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उस पर आखिरकार उनकी क्या तैयारी है, उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिरकार उनकी इस बार की क्या तैयारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो व्यापारी भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है इस बार जो है क्या गणित, कौन इन होगा कौन आउट होगा? इन तो मोदी जी हो रहे हैं, दूसरा तो उनका है ही नहीं। दूसरी प्रत्याशी जो हैं कोई उनके बराबर में है नहीं। किसको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या पप्पू बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जब तक मजबूत प्रत्याशी सामने नहीं आता है तब तक आप ये मान लीजिए कि मोदी के अलावा दूसरा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है भी। गणित जो बैठ रही है, सभी विपक्षी दल एक बैनर के तले आ रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, सभी तैयारियों में जुट गए हैं। क्या लगता है विपक्ष एकजुट होकर के कुछ कमाल कर पाएगा? विपक्ष इससे पहले भी एकजुट हुआ है, लेकिन उसमें सब में मैं आता है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित नहीं हो रहा किसी पार्टी से भी, तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता मोदी जी से, ये आप मान लीजिए। कोई मजबूत प्रत्याशी आना चाहिए उनके उसमें विरोध में, तो हो सकता है। इसमें अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में ही फूट पड़ जाती है। अभी लड़ाई शुरू हो रही कि वो है मैं हूँ वो हो, ये तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मोदी मैजिक इस बार भी देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार है और आज तक जितनी सरकारें आई शायद इतनी योजनाएं और इतना अच्छा काम शायद कभी नहीं हुआ जो मोदी जी और योगी जी की सरकार में हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी योजनाएं आई हैं, व्यापारियों के लिए भी काफ़ी योजनाएं आई हैं। और जैसे कि हम सुन रहे हैं कि विपक्षी दल सब एक हो रहे हैं। इससे पहले भी देखिए 2 लड़कों की जोड़ी एक बनी थी जो काफ़ी सब जगह इन्होंने आपस में तय किया था कि हम लोग यह आगे सरकार बनाएंगे, लेकिन आखिरी फेल हो गई थी वो जोड़ी। इसी तरह मैं देख रहा हूँ ममता बनर्जी को लेकर जितने भी 17 संगठन हैं सब एक हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब उनका सामना कर पाएंगे, क्योंकि कोई मजबूत चेहरा मोदी जी के आगे इनके पास नहीं है। तो इसलिए कम से कम एक जो काम करने वाली सरकार है वो दिख रही है इस समय कि भाजपा काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश में हो, देश में हो, हर जगह हर एक के लिए काम हो रहा है। लेकिन एक काम जो ये सरकारें माहौल बनाने का काम कर रही हैं, गलत माहौल बनाने का काम कर रही हैं, ये मुझे लग रहा है इस बार फिर गच्चा खा जाएंगी। और इन सबको एक जैसे कि ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप ना बना के अच्छा काम करना चाहिए ताकि आगे उसके आगे 2024 के बाद उनका कुछ पक्ष बन सके, यही कहना चाहूँगा। आपका मतलब यह है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें विपक्ष में कोई चेहरा सामने नहीं है? कोई ऐसा मजबूत चेहरा सामने नहीं है जो मोदी जी का सामना कर सके। और ख़ासकर तो व्यापारी वर्ग शुरू से ही देखिए भाजपा का रहा है, और क्योंकि वातावरण चाहिए होता है व्यापार करने के लिए, है ना। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, अक्सर अपहरण, हत्याएं, इस तरह का माहौल रहता था, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। कम से कम इस समय जितने भी अपराधी हैं सब या तो जेल के अंदर हैं या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। कम से कम इससे व्यापारियों को तो थोड़ा राहत है और योजनाएं अपनी चल रही। मुझे लग रहा है खाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर और ऑनलाइन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, जिससे व्यापारियों का व्यापार बढ़े। सबसे बड़ी दिक्कत व्यापारियों के लिए भी यही है कि वो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। सरकार को व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है इस बार जो है किसका पल्ला भारी होगा, कौन कमज़ोर होगा? भाई देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो जनता 2 भागों में तो बटी हुई है ही। कुछ लोगों का कहना है कि भाई मोदी जी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, चाय वाले हैं, क्या ही करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं को देखिए विदेशों में जाते हैं तो उनकी प्रसिद्धि देखते ही बनती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है उनको व्हाइट हाउस के अंदर। तो हमारे हिसाब से तो भाई मोदी जी के आगे कोई स्टैंड कर नहीं रहा है।
कोई दूसरा चेहरा दिख नहीं रहा। कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम बताया कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बिहार में अगर कोई आदमी प्रसिद्ध है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा मेरा सोचना है। और मोदी जी के आगे तो कोई भी स्टैंड नहीं तो आपके स्तर से राष्ट्रवाद पर जो है बीजेपी का जो एक स्टैंड है वो काफी क्लियर है। एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है कि जैसा यहाँ पे कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और माइनॉरिटी में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं अपने यहाँ, क्रिश्चियंस भी हैं, पंजाबीज भी हैं, सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और सरकार उस तरीके का कोई भी काम नहीं कर रही कि किसी का भी अहित हो। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनुज गौतम। अनुज जी, जिस तरीके से एक बार फिर अब इलेक्शन चूंकि नज़दीक है, फिर से सब तैयारियां शुरू हो गई, सभी चाहे वो बीजेपी हो या अन्य विपक्षी दल हो, सभी एकजुट होकर के जुट गए हैं तैयारियों में। क्या लगता है इस बार कौन इन होगा, कौन आउट होगा? देखिए, इनमें तो बीजेपी सरकार फिर बना रही है और 300 प्लस लाएगी, और दूसरी विपक्ष जो एक हो रहा है, एक होना चाहिए। और एक ये होता, उसका फ़र्क तब पड़ता है जब ये कोरोना काल में एक हो जाते, सारे मिल के जनता के बीच में जाते, वहाँ लोगों की सहायता करते, तो इनको उसका बेनिफिट मिलता। लेकिन वो ये सब तो अंडरग्राउंड थे, बस सिर्फ ये बीजेपी के व्यापारी काम कर रहे थे या सारे नेता काम कर रहे थे, यही लोग सुविधाएं पहुंचा रहे थे कि कोरोना काल में। तो जनता तो तभी से देख रही है कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, इन 5 सालों में किसने क्या किया। अब 5 सालों में पूरे बीतने वाले हैं, 4 साल तुम थे नहीं यहाँ पर, सड़क पे थे नहीं, अब चौथे साल में जब खत्म होने वाला है तब तुम विपक्ष एक हो रहा है। क्या एक हो रहा है? सारे स्टेट वाइज सारे लोग एक हो रहे हैं और सारे चीफ मिनिस्टर एक हो रहे हैं। तो वो ये अब उनमें आपस में लड़ाई चालू हो गई है कि वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर 80 सीटें हैं, मेरे यहाँ 40 सीटें, मेरे यहाँ 50 सीटें, मुझे सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो विपक्ष एक होने से पहले ही बिखर गया। जैसे वो रेत का किला होता है ना कि जैसे ही एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय हो गया कि भाई हम लोग सब एक हो गए, एक स्टेज पे हमने हाथ उठाया, हम लोग सब एक हैं। तो उसके बाद दूसरी मीटिंग पे ये नहीं तय हो पाएगा कि अब क्या होगा। पता चला पीछे से 1-2 निकलने चालू हो गए। केजरीवाल वहाँ पहुंचे, केजरीवाल ने निकल लिए, कह रहे हैं मैं साथ नहीं हूँ, कांग्रेस आएगी तो मैं साथ नहीं हूँ, अब उधर दूसरी पार्टी अगर मिलेगी तो मैं उसके साथ नहीं लड़ूंगा। तो वो चाहता है कि मेरी सरकार, मैं जहाँ पर स्टेट हूँ, अब दिल्ली में है, कहे भैया 50 सीटें या 40 सीटें, वो कहेगा मुझे 40 में से 35 सीटें मुझे दो। तो ऐसा होगा नहीं, तो विपक्ष अपने आप आपस में ही लड़ के फिर खत्म हो जाएगा। और मोदी जी का क्या मुकाबला, यहाँ पर वही जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ पर लोग उसको गाली दे रहे हैं और वहाँ लोग सड़क पे बिछे जा रहे हैं, मतलब पैर छुए ले रहे हैं, माला पहना रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब विधायक, सांसद वहाँ के बाहर के संबंधी ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और उसको भाई सब खड़े होकर सम्मान दे रहे हैं। तो ये जनता यहाँ समझ रही है किसका यहाँ सम्मान है। और बाकी यहाँ जितने नेता घूम रहे हैं, देखिए केजरीवाल को देख लीजिए, यार नीतीश कुमार को देख लीजिए, ममता को देख लीजिए, ये सब अपने स्वार्थ में है। अगर हाँ स्टेट वाइज मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो उसमें तो हम मान सकते हैं कि इनकी सीटें बढ़ सकती थी, विपक्ष एक होता। लेकिन विपक्ष कैसे होगा कि भाई यहाँ सपा की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, और केजरीवाल की दिल्ली है और बिहार में नीतीश की सरकार है, तो ये लोग एक क्यों होंगे? ये लोग अपना राज, अपनी कुर्सी क्यों देंगे किसी को? तो विपक्ष बिल्कुल बेकार है। ये फिर ऐसा ही होगा, फिर एक हुआ है, फिर ये चुनाव आने से पहले फिर बिखर जाएगा। या अगर हाँ इनको मिलता, फायदा मिलता जब इनका प्रधानमंत्री तय हो जाए। इनको मीटिंग करनी, जब कह रहे शिमला में मीटिंग करेंगे, भाई मीटिंग करें तो पहले ये तय करें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उस पर ये मुद्दा उठाएं, सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हों, उस पर चुनाव करें, आपस में बैठे कि भैया प्रधानमंत्री हमारा एक होगा, चाहे कोई हो, चाहे पप्पू हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, तय हो जाए कि प्रधानमंत्री ये बनेगा। अब चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, कोई नहीं। अब बताइए बिहार के वो जो डिप्टी सीएम है, वो 8वां 10वां पास, अब उनको ये तो कंपलसरी कर दे कि जो भी नेता इसमें आए सांसद ही लड़े, पहले तो ग्रेजुएट हो, अनपढ़ गंवार ना हो। अब पता लगा उसको शिक्षा मंत्री बना दो या कुछ बना दो, वो क्या करेगा देश के लिए? अब यहाँ सब पढ़े लिखे, हाँ देखिए बीजेपी में नेता, अब गडकरी को देख लीजिए, वो खुले चैलेंज करता है, बीच में जाके कहता है आओ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पूछो। प्रेस रिपोर्टर से पूछता है कि आपको पूछना मुझसे पूछो, क्या पूछना, मैंने क्या काम किया मैं तुम्हें बताऊंगा। इनमें कोई नेता है कि जो मैंने काम किया मुझे बताओ? तो ऐसा कोई नहीं है हमारे सामने। केजरीवाल का आपने जिक्र किया, केजरीवाल के कुछ जो है बैनर होर्डिंग्स लगाई गई थी जिसमें उसमें भावी प्रधानमंत्री के रूप में दर्शाया गया था। देखिए अब कहने को तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, कार्यकर्ताओं ने जो है लगाया। हाँ, वो तो कार्यकर्ता तो चढ़ाता ही नीचे से कि उसको भी अपनी सीट चाहिए होती है। भाई कार्यकर्ता क्या, जब तक वो नेता को आगे बढ़ाएगा नहीं तो वो नेता उसको पहचानेगा कैसे? तो उसने चढ़ा दिया भाई आप प्रधानमंत्री लायक हैं, जबकि
वो जो है ना अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला मामला है, तो उस राज में क्या होता था, वो राजा को जब चढ़ाते थे कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या राज कर रहा था, कुछ नहीं। तो ये स्थिति है केजरीवाल की। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि लगातार कई सालों से जो है लखनऊ में बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का सांसद रहा है यहाँ पे, क्या जो है इस बार भी 24 में बीजेपी दांव मारेगी लखनऊ से खासतौर पर? हाँ, लग तो यही रहा है, क्योंकि जो माहौल है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है बढ़िया। चाहे फ्लाईओवर से लेकर जितने भी कार्य लखनऊ में हो रहे हैं या कुछ कार्य चल भी रहे हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर भी कई काम चल रहे हैं हर जगह, और भी कई जो शहर बस रहा है या उसको और सौंदर्यीकरण हो रहा है, काम कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं तो काम कर ही रही है सरकार। तो उसको देखते हुए जो बुनियादी ढांचा है बदल रहा है, और लोग जो है सरकार की बात को समझ रहे हैं और अपनी अपेक्षाएं भी कर रहे हैं कि सरकार आएगी तो और कुछ योजनाएं लाएगी, जिससे वातावरण भी ठीक होगा और लोगों को, आम जनमानस को राहत मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अक्सर शहर में कई जगह सड़कें थोड़ी बहुत ख़राब हैं, जिसको ठीक किया जाना ज़रूरी है, और कई जो मोहल्ले हैं उनको भी सही किया जाना ज़रूरी है। मेट्रो अभी लखनऊ में मुझे लगता है कि अभी एक ही रूट पे चल रही है, और रूटों पर भी मेट्रो को चलाया जाना चाहिए, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को राहत मिले, जाम से राहत मिले। शहर वाले देखिए जाम अभी भी झेल रहे हैं, है ना। जब तक कि ठीक तरीके से फ्लाईओवर और ये मेट्रो का कार्य पूरे ठीक तरीके से नहीं होगा, जब तक कि देखिए लोगों को राहत नहीं मिलेगी। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, 60 लाख की आबादी है इस समय लखनऊ की, तो उसके हिसाब से रोडें वही पुराने स्तर की चल रही हैं, बल्कि रोडों पे अक्सर आप निकलिए तो जाम होता है। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए, और सरकार को मुझे लगता है ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम तो देखते हैं जैसे वीआईपी रोड है आपका हजरतगंज, उस तरह अमीनाबाद को भी उस नज़र से देखा जाए तो अमीनाबाद भी चमक जाएगा, और व्यापारी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुल मिला के कहा जाए कि जो विपक्ष है उनके पास कोई चेहरा नहीं है जिसको वो आगे कर सके और लगे कि हाँ ये चेहरा है जिसके बूते वो चुनाव 2024 का लड़ेंगे और नैया उनकी पार होगी। कोई एक चेहरे की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक चेहरा क्या, पूरी टीम होनी चाहिए। एक चेहरा मान लीजिए कोई वो अच्छा निकाल भी लाते हैं तो टीम नहीं है उनके पास। हमें नहीं लगता कि विपक्ष कोई भी ऐसी टीम खड़ी कर सकता है जो देश को चला सके, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि वो एकजुट हो रहे हैं, वो चुनाव से पहले की बातें हैं। चुनाव के बाद फिर ये टूट जाएंगे, हमेशा देखा गया है। और अब आगे भी, पिछली बार भी जब देखा आपने यूपी चुनाव में, दोनों जने मिल के लड़े और जैसे ही चुनाव परिणाम आया दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। तो इस तरीके की सरकार नहीं चल पाएगी, और जनता अब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि अदर देन बीजेपी कोई नहीं है। अखिलेश यादव के साथ में भी मुलाकात जल्दी, नीतीश भी आए थे मुलाकात करने के लिए, ममता बनर्जी भी मुलाकात करने के लिए आई थी, और भी जल्दी में जो बिहार में जो पटना में जो है एक बैठक भी हुई, सभी दल उसमें गए थे बैठक करने के लिए। हालांकि तो उसमें कुल मिला के ये कहा जाए कि सभी बैठक चल रही हैं, जोर शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन अभी भी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो है जोड़ तोड़ की राजनीति में लगा हुआ। सच्चाई तो ये है कि विपक्ष है ही नहीं, कहीं विपक्ष नहीं है। विपक्ष केवल अपने लिए जी रहा है, अपने लिए लड़ रहा है, अपना वजूद बचा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। विपक्ष उठा रहा है, कहीं नहीं उठा रहा है। आज आम जनता जो गरीब जनता है वो तरस है महंगाई से। आज आम जनता की जो महंगाई वाली बात है कोई नहीं सुन रहा है। वो मुझे बनना है प्रधानमंत्री, मुझे बनना है, इस बात की लड़ाई चल रही है। जब विपक्ष कायदे से मुद्दा उठाए और प्रधानमंत्री चेहरा को लेकर सामने आए, मजबूत चेहरा लेकर आए, मुझे लगता है मायावती हो सकती है प्रधानमंत्री, लेकिन कोई चेहरा ही सामने नहीं आ रहा है। जब तक कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, इससे पहले मोदी जी भी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहाँ से प्रधानमंत्री बने हैं। एक छोटे प्रदेश उससे आए, प्रदेश से आए हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। और भी हमारे प्रदेश में अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमने मायावती शासनकाल देखा है, अच्छा शासन किया उन्होंने। लेकिन जब तक चेहरा नहीं आएगा सामने तो आप ये मान लीजिए कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, सब अपना अपना चमका रहे हैं। चाहे अखिलेश तो यूपी में नहीं संभाल पाए, केंद्र में जा बैठे नहीं जाते वो। बाकी आप देखिए केजरीवाल, उनका अपना डामाडोल पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कोई विरोधी जो है, कोई ऐसा विपक्ष है जो लड़ाई लड़ सकते मोदी जी से। जब तक अच्छा प्रधानमंत्री चेहरा सामने नहीं आता है, ये चलता रहेगा इस तरह से। तो ये थे अमीनाबाद के बाजार में रहने वाले कुछ लोग और कुछ व्यापारी वर्ग,
जिन्होंने अपनी बातें, अपनी जो राय है वो समझ रखी हम लोगों के। और एक बार फिर ये निकल के सामने आया कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जिसके बूते वो आगे 2024 का जो किला है वो फतेह करेगा। अगली बार फिर कहीं किसी चौराहे से, किसी बाजार से एक बार फिर हम आपके सामने 2024 की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी, खास प्रोग्राम को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए JK 24x7 न्यूज। नमस्कार।